हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की, जिसके रहस्यों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस धाम की विशेषता यह है कि साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुले रहते हैं और बाकी के 6 महीने ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस अलौकिक मंदिर के कपाट सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 महीने बाद मई महीने में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मान्यता है कि इन 6 महीने में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। सर्दियों में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहती है। इन 6 महीने में वहाँ के स्थानीय नागरिक, सभी श्रद्धालु, भक्तगण, दुकान वाले इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक ये स्थल एकदम सुनसान रहता है व केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहां अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 महीने तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया था, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से प्रकट हुआ कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा। इस कारण मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। एक मान्यता ये है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किया जाता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो अंतर्धान होकर केदार आ पहुँचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुँचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर वर्षा हुई थी जितनी संभवतः आज तक ना हुई हो। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां उफान पर थी व हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था, वह पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है वो इस चट्टान की भी पूजा करता है।
मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा केदारनाथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। कृपया इसे अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत प्रसंग का आनंद उठा सके। इस शुभ अवसर पर हम आपको धन्यवाद कहते हैं और आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय बाबा केदारनाथ।